जी हाँ भाइयों, इटली भेजेंगे और सैलरी से पैसे आप कटवा लेना। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, इसके अंदर कोई इसमें दो राय नहीं है दोस्तों। 1000% इटली आपको भेजेंगे। इटली आप जाओगे, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई आप मतलब अगर आप कोई काम जानते हो अच्छी बात, अगर नहीं आता तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इटली आपको हम भेजेंगे और आपका बिल्कुल काम करवा के देंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ध्यान से सुनना है और वीडियो आपने पूरी देखनी है, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जिसको इटली जाने का बहुत ज़्यादा ख्वाब हो और जाना चाहता है, तो हम उसका सपना पूरा करेंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा भाई आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों आपको पता ही है जैसे कि आपका भाई जो है एक वेबिनार कर रहा है चेक रिपब्लिक का, बिल्कुल ही ज़ोरदार वेबिनार दोस्तों, एकदम ताबड़तोड़। उसके अंदर दोस्तों जो है हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और एक लाइव बंदा आएगा जिसने हमारे साथ में जो है काम करवाया है चेक रिपब्लिक के अंदर, और वो अपनी मुँह ज़बानी बताएगा उसका रिव्यू कैसा रहा है। और हमने उससे 1 रुपया भी नहीं लिया दोस्तों, वो भी आपको बताएगा। जो सवाल होंगे आप वो भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाएंगे और उसका सबमिशन भी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है। बाकी उसको ज्वाइन करने के लिए आप QR कोड जो है स्कैन कर सकते हो और वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। 28 फरवरी को वेबिनार जो है किया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर इटली में या फिर किसी और प्रोसेस के लिए अप्लाई करने के लिए अगर हमारे साथ में अगर कंसल्टिंग प्रॉपर अगर लेनी हो ना, तो उसके लिए अलग ऑप्शन है। ये वेबिनार अलग है और कॉल बुकिंग का सिस्टम जो है वो अलग है। उसके लिए आप जो है यहाँ पर ऊपर आप मेरे देख सकते हो कॉल बुकिंग करके ऑप्शन आएगा, उसमें अपने क्लिक करना है और आपने कॉल बनानी है अपने निर्धारित टाइम जोन के अनुसार, और गूगल मीटिंग ऐप पर आपने समय पर आकर ज्वाइन करना होगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ तो भाई जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो, अगर आपको कुछ नहीं आता है, तो इटली आप कैसे जा पाओगे? ज़रा अकल पे पड़ा हुआ पर्दा जो है ना उसको निकालो तो आपको मालूम पड़ेगा। मेरे स्क्रीन के ऊपर ज़रा आप स्क्रीनशॉट चेक कर लो, ठीक है, ये भाई के साथ में क्या फ्रॉड हुआ। भाई आप लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि मैं आपको ना थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। आपको मालूम है मैं ऐसी वीडियोस क्यों बनाता हूँ? ताकि आप लोगों को मालूम पड़े कि मार्केट में जो जिस तरह का स्कैम चल रहा है ना, उसके पीछे रियलिटी क्या है, असल में क्यों ये हो रहा है। क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है और आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपको समझा जाता है बकरा हलाल करने वाला कि पहले उसको जो है खाना दिखाओ बहुत अच्छा अच्छा, ठीक है, सुगंध सूंघाओ और उसके बाद में उसे खाना खिलाने के बाद में उसको हलाल करो। ये मैं आपको एक जस्ट कहावत बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। अब जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट में देखा, ये भाई के साथ में हुआ क्या कि इसको इटली के पेपर अप्लाई किए गए जो कि फ़र्जी पेपर, बिल्कुल ही नकली पेपर, ठीक है। और उसके बाद में किसी तरीके से चलो इसकी अब देखो भाई किस्मत क्या, कि तो किसी का ज़ोर नहीं है, फ्रॉड पेपरों के ऊपर भी इसका भाई का वीज़ा लग गया। अब इच्छा जी इसका वीज़ा लग गया और वीज़ा आने के बाद में ये भाई जो है फिर धक्के खा रहा है, इधर उधर परेशान हो रहा है, ठीक है। इसने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, हमने तो भाई सीधा मना कर दिया, भाई हम कुछ नहीं कर सकते, सीधी बात है, ठीक है। जिस एजेंट के थ्रू आए हो उसी से बात करो, उसने भेजा है ना तो वही आपको फिर PR भी करवाएगा। अच्छा अब क्या देखो इसमें क्या हुआ, ना तो उसके पेपर कहीं पे डिपॉजिट हो सकते हैं। अब आपने जैसा कि देख रहा स्क्रीनशॉट में देख लिया आपने ना तो वो कहीं पोलैंड जा सकता है, ना तो वो कहीं और जा सकता है। हाँ कई लोग बोलेंगे भाई स्पेन चला जाए, ये कर ले वो कर ले ये कर ले, वो सब जुगाड़ काम है दोस्तों, वो सब कुछ इलीगल सब। मतलब मैं कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता, ठीक है। कि आप ये यहाँ पे आगे फ्रॉड पेपरों पे और टाप के किसी और कंट्री चले जाओ, नहीं भाई। मैं तो उस बंदे की खुद कंप्लेन करूँगा सामने से अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेगा। दूसरी बात है भाई कि वो बंदा, अब मान लो उसकी तो ज़िंदगी होगी बर्बाद, उससे लिए होंगे 15 से 18 लाख रुपए बड़े आराम से लिए होंगे, रीच पे लिए होंगे, रीच पे। क्यों? क्योंकि ये रीच वाला आजकल प्रोग्राम करते हैं। चलो डिस्कस करते हैं होता क्या है दोस्तों। आजकल आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी इंस्टाग्राम के ऊपर, बड़ी फेमस है, बहुत चल रही है ना। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं 1000% आपको हम स्पेन पहुंचाएंगे, क्योंकि स्पेन के पेपर खुल गए हैं आपको मालूम है, ठीक है। अब कान खड़े हो गए। इसमें क्या है कि एजेंटों के कान खड़े हो जाते हैं कि हाँ चलो भाई ये बंदों को ये काम करते हैं, उठाते हैं भाई इसका काम खींचते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पेपर खुल गए। अब जहाँ पेपर खुल गए वहाँ पे बंदों को जाने की होड़ है। अब गए एजेंट के पास में, अब बोलेगा आपको कि भाई हम ना आपको कर देंगे पेमेंट ऑन रीच है जी, कोई रिस्क ही नहीं है। अभी होगा क्या? अब इसमें 2 बातें हैं। पहली चीज़ है यहाँ तो वो आपको भाई एकदम ही फेक वीज़ा लगवा देंगे आपका। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि आज की डेट के अंदर जो भी एजेंट ये काम कर रहे हैं ना फेक वीज़े वाला, तो आप पहली बात तो अव्वल एयरपोर्ट पे ही पकड़े जाओगे। क्यों? क्योंकि एंट्री एग्जिट सिस्टम के तहत अगर आप आने की कोशिश करते हो यूरोप में फ्रॉड पेपरों पे, तो भाई पहली बात है वीज़ा आपका वहीं पे स्कैन किया जाएगा और वहीं पे आपको धर लिया जाएगा, ठीक है। मैं ऐसी भाषा यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये रियलिटी है। ये रियलिटी मेरे को इससे और कोई अच्छा वर्ड मिल नहीं रहा था आपको बताने के लिए देसी भाषा के अंदर। अब भाई इसके अंदर क्या है कि एजेंट का तो कुछ गया नहीं, वो तो उसने बोला भाई मैं तो पहुँच गया भाई, आप तो पहुँच गए। जैसे ही आप पहुँचे
पेमेंट क्लियर हो जाएगी तो आपको डरा के रखेगा कि भाई मैं इमिग्रेशन में क्लियर नहीं करवाऊंगा, आप पकड़े जाओगे। पकड़े तो आप वैसे भी जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप फ्रॉड पेपरों पे आए हो, अब बिल्कुल फ्रॉड स्कैम वीज़े पे आए हो आप, ठीक है, फिर भी आप पकड़े जाओगे। जब तक पेमेंट क्लियर नहीं होगी, वो डर में, ये क्या आता है ना, डर बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर डर दिखाओगे ना तो फिर काम हो जाता है। तो वही चीज़ है, अब आपको कुछ चाहिए तो आपकी अगर कहीं पे अटकी हुई है बात, तो जब तक आप पेमेंट क्लियर नहीं करोगे तब तक वो आप अंदर नहीं जा सकते कंट्री के, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने सुना था पीछे, ऐसा हुआ, और बंदे के 15 से 18 लाख रुपये बंदे के लॉस हो गए, और उसके बाद में वो कंट्री में ना तो एंटर हो पाया और डिपोर्ट अलग हुआ और एजेंट भाग गया। ऐसा ही होता है। और मैं तो कहता हूँ बहुत ही बढ़िया होता है ऐसे लोगों के साथ में जिनको ना अकल नहीं होती। आज भी एक भाई पिछली किसी वीडियो के अंदर भाई कमेंट कर रहा है लग्जमबर्ग का वीज़ा अवेलेबल है। हाँ भाई आ जाओ आ जाओ, ये जेब में है, अभी निकाल के देता हूँ, ये जेब में, ये देखो ये पड़ा वीज़ा भाई, ये जेब के अंदर वीज़ा पड़ा हुआ है, आओ निकाल के दे देता हूँ वीज़ा, कोई दिक्कत नहीं है, जेबों में वीज़ा भर रखे हैं मेरी। तो आपको मैंने 100 बार बताया भाई, हमारी कंपनी का काम है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। बात समझ में आती है? हम आपको किसी भी प्रकार से वीज़ा की या जॉब की पल्ले से गारंटियाँ नहीं देते फिरते, क्योंकि हमारी कंपनी में और रिक्रूटिंग एजेंसी में बहुत फ़र्क है। हम सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स ही प्रोवाइड करते हैं, हम आपकी फाइलिंग करवाते हैं, हम आपको असिस्ट करते हैं, और कंसल्टेशन जो मेरा भाई बनाता है तो कंसल्टिंग उसको प्रॉपर तरीके से बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, वो भी मैं बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बोल रहा हूँ, ठीक है, हम देते हैं। कोई इमिग्रेशन के हिसाब से नहीं देता मैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जिस चीज़ का लाइसेंस है हम काम भी वही करते हैं और आपको बताते भी हैं, और आपसे कॉन्ट्रैक्ट भी वही चीज़ का साइन करते हैं जो हम करवा के देंगे। इसके अलावा किसी XYZ भाई की कोई और रिक्वेस्ट हो तो वो प्लीज़ अपने लोकल एजेंट या फिर कोई रिक्रूटिंग एजेंसी को सर्च आउट करें, ठीक है, क्योंकि हम डील करते हैं रिक्रूटिंग एजेंसी से, है ना, हम डायरेक्टली वो काम नहीं करते। बात समझ में आ रही है? अब इसमें दूसरी चीज़ आपसे क्या होगी ना, दूसरी चीज़ क्या करवाई जाएगी मैं बताता हूँ आपको थोड़ा। पहली चीज़ बता दी आपको, ये फ्रॉड वीज़े वाला सिस्टम। दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि अब जैसे ये कई जो बेवकूफ़ लोग हैं जो कमेंट करते हैं नीचे लग्जमबर्ग का वीज़ा है कि नहीं है ना, तो अभी जैसे मैंने जेब से वीज़ा निकालने वाली बात की ना, कुछ इसी तरह से ना, मतलब इसी तरह से मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ एजेंट आपको ऐसे दिखाएंगे कि वाकई में उनकी वीज़ा उनकी जेब में है, उनके कंट्रोल में है सब। अब कोई भाई गया, ठीक है, उसके बाद जाने के बाद में वो क्या करेगा ना, वो वैसे एजेंट उसको बता देगा, सर कोई बात नहीं, आप ऐसा करो 50,000 रुपये जमा करवा दो, बाकी के पैसे आपके जो है ना आप ऐसा करना आफ्टर वीज़ा, सर रीच पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं, रीच पे कर देना, कोई टेंशन नहीं है सर, ठीक है। अब बंदा सोचेगा यार रिस्क तो 50,000 का ही है, क्या डूब गया क्या टेंशन है ना। तो अब क्या होता है इसमें, कम से कम ये रैकेट होता है, 300 से लेकर 500 आदमी इसमें फंसाने होते हैं। मैं खुद आपको एक अपनी आप बीती खुद बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। इसके बाद में फिर वो क्या करते हैं, वो सारा पैसा इकट्ठा करके कहीं कोई कंपनी में ऐसी डालते हैं, या कहीं वो पैसा जो है गलत तरीके से भेजा जाता है ताकि वो पैसा सिक्योर हो जाए। अब उसके बाद में एजेंट और लोगों को ठगता है, वो ठगता है ऐसे कर करके जब वो अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेता है तो वो एक शहर से दूसरे शहर जाके नाम बदल के, आइडेंटिटी बदल के वो ये काम फिर से करना शुरू कर देता है। और साथ में बिठाता है टेलीकॉलर का बड़ा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि आए दिन बहुत सारे भाइयों को ना कॉल आते होंगे, अरे सर हमने आपका डेटाबेस में से निकाला है, सर आप यहाँ पे जॉब करते हैं। उनको पहले से पता होता है क्योंकि कंपनीज आपका डेटा बेचती हैं कि सर आप लग्जमबर्ग के लिए एलिजिबल है, आप हमारे जो है ना ऑफिस में आ जाइए, लग्जमबर्ग का आपका काम करवा देंगे, या इटली का आपको जो काम करवा देंगे, आपका जो है ना ये स्पेन का आजकल चला हुआ स्पेन का काम करवा देंगे। अब भाई बंदा चले जाता है, बंदा बेचारा भोला बाला, वहाँ जाके 25,000 मांगे, 50,000 मांगे, वही बात वही गेम फिर शुरू हो जाती है। टेलीकॉलर की भी तो फीस निकालनी है ना भाई, टेलीकॉलर के पैसे कहाँ से निकलेंगे, हर चीज़ का खर्चा आता है, ऑफिस चल रहा खर्चा आता है। इसीलिए दोस्तों हमारे पास रजिस्टर्ड एंड लाइसेंस्ड कंपनी है, भले फिजिकल ऑफिस नहीं है। अगर हमारे पास ऑफिस नहीं है, फिजिकल लोकेशन नहीं है, तो हम लोगों का बेवकूफ़ नहीं बनाते कि ऑफिस के अंदर बुला के उसका खर्चा निकालना, क्योंकि हमसे खर्चा नहीं निकल रहा और उसके अंदर हम जो है लोगों का काटने लग गए। नहीं, जो बोलेंगे वही करके देंगे, और किसी भाई से कभी कोई फोर्सफुली कभी कोई पैसा आज तक ना लिया ना लेंगे भाई, ठीक है। जो होगा वो बता के करेंगे। मेरी आप बीती ऐसी हुई थी जो मैं आपको बता रहा था ना अभी, मेरी आप बीती क्या हुई थी, जब मैं कभी विदेश नहीं आया था, मैं इंडिया में था, कभी पुराने समय की बात कर रहा हूँ आपके। ऐसे ही कोई दोस्तों रिक्रूटमेंट एजेंट मेरे को कहीं ना कहीं मिला पुणे के अंदर, ठीक है। तो पुणे के अंदर मैंने जाके उसकी मतलब जो है ना कंसल्टिंग फर्म के अंदर, उसने मेरे को बोला कि सर हम तो IRCC रजिस्टर्ड हैं एकदम कनाडा के लिए। उस टाइम पे कनाडा का बड़ा चाल चलन हो रखा था भाई, लोग जा रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत पुरानी बात है ये, आई थिंक 12-13 की होगी, ठीक है, 2013 के आसपास। भाई वहाँ पर जाने के बाद में मैं इतना हैरान हो गया, उन्होंने बोला 750, सर हम पता है पैसे आपसे ज़्यादा क्यों नहीं ले रहे, 750 सिर्फ आपसे हम जो है ना रुपये लेंगे, 750 रुपये, और हम आपका रजिस्ट्रेशन डाल देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको 2 महीने के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। मेरे को कुछ ज़ीरो नॉलेज थी, मेरे को मालूम नहीं था क्या होता क्या नहीं, ठीक है। काम हो जाएगा और आप कनाडा पहुंच जाएंगे। मैं कहा भाई बढ़िया यार, 750 रुपये की तो बात है। बाद में पता लगा
कम से कम भी पता नहीं कितने करोड़ों का घोटाला था वो, कितने करोड़ों का स्कैम था, ना वो कंपनी का मालूम, ना मालिक का मालूम, ना किसी का मालूम। अब वही जो कंसल्टेंट हैं कई दूसरे नाम से दूसरे शहरों में जाके जो है ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े प्लानिंग वाले स्कैम करते हैं। और मैं आपसे दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ, देखो मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। देखो आपका पैसा है, आपको देना है। देखो कहीं पे भी काम करवाओगे पैसा लगेगा, ठीक है। चाहे आप कहीं से भी करवाओ, हमसे करवाओ, किससे भी करवाओ, भाई हम तो पैसा लेंगे, ठीक है। और हम तो भाई आपको गारंटी भी नहीं दे सकते, सीधी बात है, ठीक है। हम आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम करके देंगे, भले ही इससे कि आपको झूठ बोलें कि हाँ भाई हम आपका गारंटी वाला काम कर देंगे, इससे बढ़िया भाई आप हमसे मत ही करवाओ। हम कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे, है ना भाई। दुनिया में एजेंटों की कोई कमी नहीं है भाई, ठीक है। तो आप जाके पूरा रिसर्च करो, पढ़ लिख के अच्छे से, भाई पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ना रिसर्च किया करो, ऐसे जॉबें नहीं मिलती, ठीक है। और ऐसे सैलरी में से पैसे नहीं कटवाए जाते, ऐसा सिस्टम कभी भी नहीं होता और ना ही होगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई, ऐसा सिस्टम दुबई में नहीं होता। आप बातें करते हो ना जो एजेंट बोलते हैं भाई दुबई में से कटवा लेना पैसा, हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई लीगल एग्रीमेंट किसी कंपनी के साथ में ऐसा हो कि भाई वहाँ जाने के बाद में आप एजेंट को लीगल बॉन्ड के तहत पैसा दे दो, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा कतई नहीं होता कि भाई आपका पैसा वहाँ से कटेगा सैलरी में से और आप भाई मज़े में, ठीक है। जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, किसी भी यहाँ पे मैं किसी एजेंट को बदनाम नहीं कर रहा, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, ना मैं किसी को कुछ फालतू किसी को डिफेम कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा कोई भी इंटेंट नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी करने का, और ना मैं करता हूँ अपने चैनल के ऊपर दोस्तों। सिर्फ मैं कुछ ऐसे चंद लोगों के लिए कभी कभी करता हूँ जो लोग मेरे ऊपर वीडियो बनाने का साहस करते हैं, ठीक है, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के, फिर मैं उसकी अच्छी तरह बजाता हूँ। क्योंकि भाई देखो उसके अंदर भी मैं उस बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ, प्राइवेसी, उसके अंदर भी मैं उसका प्रॉपर कुछ नहीं लेके आता, लेकिन मैंने पहले किया भी है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ दोस्तों, आपका भाई जैसा है ना वैसा ही काम करता रहेगा, कोई फॉल्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कभी नहीं दूंगा, और अपने चैनल पे जैसा हूँ वैसा ही आपके साथ में बात भी करूँगा दोस्तों, कंसल्टेशन के ऊपर जब आप आएंगे मेरे साथ में, ठीक है। बाकी इन स्कैम से बच के रहिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि लोग फ्रॉड से बचें, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, और वेबिनार के लिए दोस्तों ज्वाइन कर लो, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ना। आप स्कैन करो QR कोड और वेबिनार ज्वाइन करो, और मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। नमस्कार।